हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल अकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। ये जो लेक्चर है एडवांस कैलकुलस में भी है और ये लेक्चर एमएससी फर्स्ट सेम में भी आता सेम लेक्चर है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने एमएससी मैथमेटिक्स से एंट्रेंस में क्लियर करना हो या अगर कोई बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये जो लेक्चर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर का नाम है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एडवांस कैलकुलस में ये चैप्टर नंबर 6 आता है जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी को अगर हमें चेक करना हो तो सबसे पहले हम इसका बेसिक करते हैं। बेसिक में एक आता है कि कभी भी अगर आ जाए लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं कि मान लो एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल का है। ये दो वेरिएबल का जो फंक्शन है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है ओरिजिन पे। कब हो जाता है? ये तब हो जाता है जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो ये फंक्शन जो दो वेरिएबल का है वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है ओरिजिन। और इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए ये सभी रूल लगाते हैं। पहला रूल ये होता है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। देखिए, प्लस का है तो लेस देन इक्वल टू आता है, माइनस का है तो सिर्फ लेस देन आएगा, मल्टीप्लाई में है तो इक्वल आ जाएगा, डिवाइड में है तो भी इक्वल आ जाएगा। कोई दो नंबर ऊपर घट रहे हो नीचे जुड़ रहे हो उनका मोड 1 से लेस देन होता है। कोई नंबर 1 के अपॉन में हो वो भी 1 से लेस देन होता है। साइन थीटा का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है और कोस थीटा का मोड भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये सभी रूल हम तब लगाते हैं जब हमें किसी दो वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी हो या कंटिन्यूस प्रूव करना हो, तब ये सभी रूल लगाते हैं। लेकिन कभी भी हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करनी हो या किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि y को हम mx मान लेते हैं, फिर हम लिखते हैं वैल्यू डिपेंड्स ऑन m। वैल्यू सारी की सारी डिपेंड्स कर जाएगी m पे। m कैन बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। m कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जो हमारी लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो जो दो वेरिएबल का फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है उसी लिमिट पर। एक चीज और आती है इसमें कि कभी भी करली एफ बाई करली एक्स निकालना हो ओरिजिन पे, तो करली एफ बाई करली एक्स ओरिजिन पे निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ डेल एक्स 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 होती है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि करली एफ बाई करली एक्स निकालना है ओरिजिन पे तो उसका फार्मूला होगा फंक्शन ऑफ डेल एक्स 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल एक्स। मतलब x की जगह डेल एक्स, y की जगह 0 रख देना है तो फंक्शन ऑफ डेल एक्स 0 आएगा। 0 0 रखेंगे तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा, अपॉन में डेल एक्स रख देंगे। ऐसे ही अगर हमें करली f बाई करली y निकालना हो ओरिजिन पे तो उसका फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ 0 डेल y माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल y लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 हो जाता है। ये फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। और अगर हमें किसी फंक्शन के दो वेरिएबल के फंक्शन को अगर हमें नॉट डेरिवेबल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं? एक फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ डेल एक्स डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 इक्वल होता है करली एफ बाई करली एक्स इंटू डेल एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू डेल वाई प्लस एप्सिलॉन एल होता है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कभी भी किसी दो वेरिएबल के फंक्शन को नॉट डेरिवेबल प्रूव करना हो तो रूल होगा फंक्शन ऑफ डेल एक्स डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 इक्वल होगा करली एफ बाई करली एक्स इंटू डेल एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू डेल वाई प्लस एप्सिलॉन एल होगा।
ये करने के बाद डेल एक्स को हम मान लेते हैं एल कोस थीटा और डेल वाई को हम मान लेते हैं एल साइन थीटा। फिर यहां पर लिख देंगे सारी ऑल वैल्यूज डिपेंड्स ऑन थीटा। सारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाएगी? थीटा पर डिपेंड कर जाएगी। थीटा कैन बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थीटा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसलिए फंक्शन जो है वो नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। तो कभी भी किसी फंक्शन को नॉट डेरिवेबल प्रूव करना हो तो ऐसे कर। तो ये सारा हमारा वर्किंग रूल है। इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा 6 चैप्टर हमने करना। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 चैप्टर का जो लेक्चर है मैं 4 वीडियोस में लेके आऊंगा। 6 चैप्टर का आज मैं फर्स्ट लेक्चर दे रहा हूं, फिर सेकंड लेक्चर लेके आऊंगा, फिर थर्ड में यंग्स थ्योरम लेके आऊंगा और फोर्थ में स्क्वाश थ्योरम लेके आऊंगा। तो ध्यान से समझना सभी। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, हमेशा 6 चैप्टर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए होंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा, ये दे रखा। कहता है इसके 4 पार्ट प्रूव करो। पहला पार्ट जी कंटिन्यूस प्रूव करो इसको। दूसरा पार्ट करली एफ बाई करली एक्स निकालो ओरिजिन पे। तीसरा पार्ट करली एफ बाई करली वाई निकालो ओरिजिन पे। और चौथा पार्ट इसको हमें नॉट डेरिवेबल प्रूव करना। तो अब हम एक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आराम से और ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है इसको तो कैसे करेंगे। कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए रूल होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 का मॉडुलस ले लेंगे। तो एफ एक्स वाई कितना है हमारे पास? एफ एक्स वाई है एक्स वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 का मॉडुलस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई का मॉडुलस अलग और 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग कर देना। अब आप सबको ये पता है कि कोई नंबर जब 1 के अपॉन में हो वो 1 से लेस देन होता है। ये नंबर 1 के अपॉन में है, 1 से लेस देन हो जाएगा। अलग अलग मोड कर देंगे तो x का मोड इंटू में y का मोड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पहला मोड भी रूट एप्सिलॉन होता है और दूसरा मोड भी रूट एप्सिलॉन होता है। तो रूट एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा ओरिजिन। ये कंटिन्यूस हो गया ओरिजिन। अब हमने निकालना है करली एफ बाई करली एक्स निकालना है। तो करली एफ बाई करली एक्स ओरिजिन पे निकालने का फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ डेल एक्स 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल एक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह डेल एक्स, y की जगह 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगी 0। x की जगह देखो डेल एक्स रखना है यहाँ पर और y की जगह 0 रखना है। रखेंगे तो डेल एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 और 0 अपॉन में समथिंग क्या हो गया? 0 हो गया। और जब दोनों जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। इसलिए हमने करली एफ बाई करली एक्स ऐसे निकालना है। जब हम करली एफ बाई करली वाई निकालेंगे ओरिजिन पे तो फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ 0 डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल वाई। मतलब x की जगह तो रखना है 0 और y की जगह रखना है डेल वाई। देखो फार्मूला तो ये है फंक्शन ऑफ 0 डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 अपॉन में डेल वाई। मतलब x की जगह रखना है 0 और y की जगह डेल वाई। यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह डेल वाई रखा तो 0 इंटू डेल वाई क्या हो गया? 0 माइनस 0 अपॉन में डेल वाई, तो आ गया हमारे पास 0। तो जी करली एफ बाई करली एक्स भी 0 आ गया है और करली एफ बाई करली वाई भी 0 आ गया है। अब हमें निकालना है कि ये नॉट डेरिवेबल होता है, कैसे होता है। तो हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ डेल एक्स डेल वाई ले लेना। डेल एक्स डेल वाई का मतलब हो गया x की जगह डेल एक्स, y की जगह डेल वाई रखा, अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर किया। और f 0 0 का मतलब हो गया दोनों जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। करली f बाई करली x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो आई है 0। करली f बाई करली y की वैल्यू निकाली, वो आई है 0 प्लस एप्सिलॉन l हो गया। अब हमें पता है डेल x को हमने मानना है l कोस थीटा और डेल y को हमने मानना है l साइन थीटा। अब 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने पुट किया तो आउटपुट आ जाएगी l स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन निकलेगा तो l बन जाएगा। एप्सिलॉन l, l से l कट गया, इस l से l कट गया,
बच गया कितना, cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। उसके बाद यही लिख देना है, सारी वैल्यू डिपेंड कर गई है थीटा पे। थीटा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए फंक्शन नॉट डेरिवेबल है। मतलब सबसे पहले तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है ओरिजिन पे, तो ये मेथड लगाएंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स निकालेंगे ओरिजिन पे, तो ऐसे सोल्व होगा। तीसरे क्वेश्चन में कर्ली एफ बाई कर्ली वाई निकालेंगे ओरिजिन पे, तो ऐसे सोल्व होगा। और नॉट डेरिवेबल का ये फार्मूला होगा, मेन चीज फार्मूलाज ही है, वर्किंग रूल ही है। फंक्शन ऑफ डेल एक्स डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 इक्वल होता है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स इंटू डेल एक्स प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई इंटू डेल वाई प्लस एप्सिलॉन एल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट होंगे और 6 चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, टोटल मिला के 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है। लेकिन थ्योरम्स है इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसका लेक्चर भी मैं डालूंगा एज इट इज। तो तभी बताया मैंने, है एक एक्सरसाइज 6 चैप्टर की, लेकिन मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको 4 पार्ट में डालूंगा 6 चैप्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले लेते हैं हम, रूट एक्स वाई ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। सेम चीज कंटिन्यूअस प्रूव करना है, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स निकालना है, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई निकालना है और नॉट डेरिवेबल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जी हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 का मॉडुलस ले लेंगे, मतलब रूट एक्स वाई माइनस 0 का मॉडुलस ले लिया। अब हमने क्या किया, रूट एक्स वाई का मॉडुलस ले लिया, अलग अलग कर दिया, रूट एक्स का मॉडुलस इनटू रूट वाई का मॉडुलस, 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो रूट एक्स के मॉडुलस को भी लेस देन मान लेंगे रूट एप्सिलॉन और रूट वाई के मॉडुलस को भी रूट एप्सिलॉन मान लेंगे। क्यों माना है ऐसा हमने? ताकि सारा मोड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए और ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए ओरिजिन। फिर हमें कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स निकालना है। तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स जब हम निकालेंगे ओरिजिन पे, तो उसका फार्मूला होगा फंक्शन ऑफ डेल एक्स 0। मतलब यहाँ पर x की जगह डेल एक्स और y की जगह 0 रखूंगा, तो डेल एक्स इंटू 0 आउटपुट आ जाएगी 0 माइनस 0 अपॉन में डेल एक्स, तो आउटपुट आ गई 0। फिर कर्ली एफ बाई कर्ली वाई निकाला ओरिजिन पे, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ 0 डेल वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0 0, x की जगह 0 y की जगह डेल वाई रखा, तो 0 इंटू डेल वाई आउटपुट आ गई 0 माइनस 0 अपॉन में डेल वाई, तो रिजल्ट आ गया 0। अब हमें निकालना है नॉट डेरिवेबल। नॉट डेरिवेबल की कंडीशन होगी फंक्शन ऑफ डेल एक्स डेल वाई का मतलब हो गया रूट डेल एक्स डेल वाई, 0 0 पर 0, ये भी 0 ये भी 0, बचा कितना, एप्सिलॉन एल बच गया। अब करना वही है, डेल एक्स को मानते हैं एल कोस थीटा और डेल वाई को मानते हैं एल साइन थीटा। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना आएगा, एल स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल। एल स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर कॉमन निकल जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यू डिपेंड कर जाएगी थीटा पर। ऐसे लिखेंगे ऑल वैल्यूज डिपेंड्स ऑन थीटा, सारी वैल्यू डिपेंड कर गई थीटा पर। थीटा कैन बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, थीटा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए फंक्शन नॉट डेरिवेबल हो जाएगा। तो यही करना है, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और है, डिटो सेम तरीके से हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, या तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि एक फंक्शन डेरिवेबल कब होता है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मैं लेके आऊंगा यंग्स थ्योरम और उसके बाद मैं लेके आऊंगा स्क्रॉज थ्योरम। तो ये 6 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।